व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम हैं एक्सपो सेंटर में और जैसे कि आपको पता है कि हमारा रिकॉर्डेड शो होता है, लास्ट डे था आज एक्सपो का, तो हमने कहा हम भी ज़रा यहाँ पे जाते हैं, चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, लोगों ने इस इवेंट को कैसे इंजॉय किया है और कर रहे हैं। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, वरना ज़रूर हम आपको भी बताते हैं कि आप भी यहाँ पर आएँ। अभी कुछ दिन पड़े हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है वो लेट पहुँचे हैं। लोगों से हम करेंगे बात, आज का सवाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई जो फेस्टिवल वैसे तो लगते रहते हैं, एक्सपो सेंटर बड़ा फेमस है, बहुत सारे फैशन शोज़ भी यहाँ पर होते हैं और आज जो है वो कोई AI फेस्ट लगा हुआ है। AI जो है ना, वो मुझे लगता है कि सब कुछ उसने बदल लेना है। आगे दौर में ना लगता है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब खाना बनाने के लिए भी ना AI से ही कोई मिल जाएगा और रोबोट्स ही मिलेंगे अब तो। अगर ऐसा हो जाए तो ख़वातीन कहें क्या ही बात हो, अगर ये हमें फ़ायदा मिल जाए। लेकिन ज़ाहिर है AI ने तो फ़ायदा हमें यही देना है कि पढ़ाई में दे देंगे, टेक्नोलॉजी में दे देंगे और बहुत सारी चीज़ों में दे देंगे, लेकिन औरतों के लिए कहीं भी सुकून नहीं आ सकता। तो चलिए हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे यहाँ से और आज का सवाल करेंगे कि सबसे पहला कंप्यूटर कब ईजाद हुआ, किस सन में ईजाद हुआ। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फारिया फिरनान वाली। फारिया, मैं देख रही थी कि आप आई थिंक यू आर सेलिंग समथिंग। यस। आइडिया सेल कर रही हैं, क्या सेल कर रही हैं? अभी एक्सपो में आपको पता है फेस्टिवल लगा हुआ है, किसके बिहाफ पे आई हैं और बड़ा अच्छा आपने कॉन्फिडेंटली बोला, मैंने देखा और सुना भी। तो आप बताएं मुझे कैसे आपके अंदर आया, आपने बड़ा अच्छा बोला है। यस, यहाँ पर मैं सेल कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ लोगों को एक स्कूल के बारे में जो कि AI पढ़ाता है और AI टीच करता है। इसमें आपको फैसिलिटेशन का भी बता सकते हैं और इसके अलावा इसमें आप स्टूडेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई भी एज मैटर नहीं करती, आप बस 8+ करना होता है, क्योंकि बच्चे को इसमें लैपटॉप और मोबाइल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हेडफोन की, और बच्चे को यूज़ करना आना चाहिए लैपटॉप और मोबाइल। और इसके अलावा इसके अंदर क्लासेस होती हैं, इसके अंदर बहुत सी कैंपसेस हैं जैसे ऑनलाइन एकेडमी, और इसकी शिफ्ट्स होती हैं जैसे मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। इसके अंदर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई जाती है, वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है और इसके अलावा आपको कोडिंग विद AI सिखाई जाती है। आप गेम्स बना सकते हैं कोडिंग के ज़रिए और ये इसके ज़रिए आप सेकंड लेवल में आपकी प्रमोशन होगा और इसमें आप फैसिलिटेट भी करेंगे और अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं स्कूल के। अच्छा, बिल्कुल कम एज में। यस। मतलब एक बच्चा जो है वो अगर छोटा है, जैसे आपकी एज है, आपकी क्या एज है? यस, मैं 11 ईयर्स ओल्ड हूँ। 11 ईयर्स ओल्ड है। कौन सी क्लास में आप? मैं 5 क्लास में हूँ। 5 क्लास में आप, और शुरू से आप पढ़ती आ रही हैं, मतलब बाकायदा जिस तरह स्कूल में पढ़ा जाता है, फिज़िकली टीचर होता है, और ये आपका आई थिंक कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो है वो आपका टीचर नहीं होगा, यस, के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस होंगी। यस, इसमें बस एक फैसिलिटेटर होगा जो आपको गाइड करेगा, बाकी आप सारा AI से पढ़ेंगे लिखेंगे। और आप साथ में चाहें तो फिज़िकल स्कूल भी कंटिन्यू कर सकते हैं, इवनिंग और नाइट में हिस्सा लेके स्टूडेंट लेके, सो आप फिज़िकल स्कूल भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं स्टडीज़। फारिया, आप क्या बनना चाहती हैं? आप 5 क्लास में हैं, फिर आगे क्या सोचा है आपने, क्या करना है? कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है साइंस का ही दौर है, या आप कह रही हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ? नो, मैं फ्रीलांसर बनना चाहती हूँ, SEO की फील्ड में जाना चाहती हूँ और इसके अंदर मैं सर्विसेज भी ऑफ़र करना चाहती हूँ लोगों को SEO। सही, अभी से आप करियर ओरिएंटेड बन गई हैं। यस। ठीक है, अभी आप किसके साथ आई हुई हैं? पेरेंट्स के साथ आई हुई हैं, किसी स्कूल के साथ आई हुई हैं, किसी को कहाँ, किसके साथ आई? यस, मैं आई तो अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारे स्कूल की टीम भी आई हुई है। अच्छा, ठीक है, और आप उनके बिहाफ पे ये सेल कर रही हैं, राइट? यस। ठीक है, चलें। मेरा आज का क्वेश्चन है, फारिया, देखते हैं आपको पता है कि नहीं है। बड़ा आसान सा सवाल है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, पढ़ाया भी जाता है, कंप्यूटर की बुक में भी पढ़ाया जाता है कि सबसे पहला कंप्यूटर जो है वो किस ईयर में ईजाद हुआ था, इन्वेंट हुआ था? सबसे पहला कंप्यूटर आई थिंक सो, पुरानी बात है थोड़ी। 1892। 1892 में नहीं हुआ था। चलें, आपने गेस किया, अच्छी बात है, आपने एफर्ट की है। फारिया, आप और आपके पास कोई चीज़ हो, आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट हो जो आप सामने लेके आना चाहती हो?
बस मुझे एसईओ के अंदर इंटरेस्ट तो शुरू से है, बस मुझे यही है इंटरेस्ट। ठीक है, चले फारिया, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे जो हैं वो आजकल के दौर के हिसाब से हो चुके हैं और बहुत आगे जा चुके हैं, और इसी तरह जो है वो दुनिया जो है मुझे लगता है कि बिल्कुल पलटने वाली है। फॉर अ मोमेंट अगर आप सोचें कि सब कुछ जो है कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, वो जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी कि स्कूल का आना, स्कूल का जाना, स्कूल में आना, स्कूल में जाना, चलना फिरना, ऑब्वियसली ख़त्म तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन हर चीज़ जो है वो एआई पे शिफ्ट होने लगी है। इन बच्चों को ही देख लें, माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट बच्ची थी, बड़ा अच्छा बोली है, सेल कर रही थी अपने स्कूल के बिहाफ पे कोई चीज़ तो नहीं, आई मीन उनकी एक प्रोडक्ट थी या जो भी उनकी बात थी वो सेल कर रही थी। बढ़ते आगे, और भी लोग हैं, आप उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अरहम अली गेमिंग वाला है। अरहम अली गेमिंग वाला? गेमिंग वाला मतलब कि मुझे शौक़ है कि कि गेम्स बनाऊं, गेम खेलूं, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने वैसे मेरे भी एक कोई जानने वाले हैं, वो बड़ा यंग सा बच्चा है और वो भी अभी से ही अर्निंग कर रहा है यूट्यूब के थ्रू। आपको भी अर्निंग आ रही है? जी अभी नहीं आ रही, और अर्निंग बेसिकली मैं अगर करना चाहते हैं ना, तो अर्निंग का बेसिकली ये है कि आप मार्केटिंग कि घर बैठे कर सकते हैं आजकल, क्योंकि एआई का दौर है। तो जैसे एक चैट जीपीटी है, और चैट जीपीटी के आप कर सकते हैं उससे पूछ के, या फिर और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिससे आप वैसे आपका किस किस गेम में इंटरेस्ट है? कौन कौन सी गेम्स आपको अच्छी लगती हैं और कितनी गेम्स आपने बना ली हैं? जी मेरा इंटरेस्ट है लाइक मेरा एक इंटरेस्ट है GTA 5 में, कॉल ऑफ ड्यूटी में, क्रिकेट वाली गेम में, और साथ में जो है एक टी लॉन्चर है माइनक्राफ्ट की तरह, उसमें। अच्छा चलें, ठीक है। और आप कौन सी क्लास में हैं ना? मैं 4th क्लास में हूँ। और आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में, क्या करना चाहते हैं? बेसिकली मैं फ्यूचर में कुछ बनना नहीं चाहता, मैं ना अपने अर्निंग घर बैठे करना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ कि कोडिंग के गेम में कैसे बनाई जाती है और क्या किया जाता है इसमें, और कि मैं ये सिखाना चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप चीज़ करना चाहते हैं, मतलब अब वो दौर चला गया है कि जिसमें बच्चे कहा करते थे कि हमने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, राइट? जी। चलें, हम आज का हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं आपको आता है कि नहीं है, क्योंकि आप कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, कि सबसे पहला कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ? अच्छा, आजकल जो है ना, ये जो आपने क्वेश्चन किया अच्छा है, तो आजकल जो है एआई आया है, तो एआई से क्यों ना पूछ लिया जाए। मैं ऐसे तो लेकिन हमें खुद भी तो पता होना चाहिए ना, हम क्या एआई पे ही सब कुछ पूछते रहे, हम अपना दिमाग कैसे चलाएंगे? इस तरह तो फिर एआई हमें कंट्रोल करने पे आ गई है ना। एआई खुद ही हमें कंट्रोल किस तरह करेगा, क्योंकि हमने बनाना है, उसके अंदर प्रोग्राम हमने डालने हैं, हम डालेंगे तो उस तरह के प्रोग्राम डालेंगे ना कि हमें कि वो चलें आप एआई से पूछ लें। चलें अभी पूछ लेते हैं। एक चैट जीपीटी है, ये चैट जीपीटी पूछे चलें, पूछिए कब इन्वेंट। ओके, जीपीटी बताओ कि पहला कंप्यूटर कब आया था? पहला कंप्यूटर कब आया था? पहला कंप्यूटर कब आया था? चैट जीपीटी पहला कंप्यूटर कब इन्वेंट इज नॉट लिसनिंग। बताएंगे आप? Chat GPT is not listening to you. No. Hello. I think I think Chat GPT is busy. तो मैं आपको क्या? बताता हूँ। ठीक है। वो आया था फर्स्ट 1947 में नहीं। क्या हुआ था 1947 में? 1947 में मैं इतना नहीं पता, मैं आपको बताया दो। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन्वेंट हुआ था 19। चलें आप बता दें कि पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान बना था 1972। नहीं 1900। बेटे आपने ना जो है घर जाके पढ़ाई करनी है, जनरल नॉलेज अपना बहुत अच्छा करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहाँ रहते हैं इस वक्त? आप कहाँ पे? मैं लाहौर में ही रहता हूँ। लाहौर किसका शहर है? धर्मपुरा। लाहौर जो है वो पाकिस्तान का एक शहर है ना? जी। तो पाकिस्तान कब बना ये आपने ज़रूर जाके पढ़ना है। ओके। थैंक यू सो मच अरहम, थैंक यू।
ओके 14 अगस्त को बना था। ओके जी चलें, कोई बात नहीं यार, हम आपने घर जाके अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछना है कि पाकिस्तान कब बना था। ऑलराइट, पाकिस्तान तो 90s में बना था ना। 90s में तो बना था, तो कब बना था यही तो पूछ रही हूँ। 1947। ओके गुड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच अरम, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हमारे जो बच्चे हैं आजकल, बस आपको पता है कि वो इतना अजीब सी चीज़ें हो चुकी हैं जब से सोशल मीडिया और कंप्यूटर का दौर आया है कि बस माँ बाप को भी ये लगता है कि बच्चे जो है ना वो टेक्नोलॉजी में फ़ास्ट हो जाएं, बस ये सोच लें कि हमने जो है वो अर्निंग कैसे करनी है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है ज़माने के साथ साथ, हर दौर के साथ साथ आपको चलना पड़ता है। मैं शायद अगर बोल रही होंगी तो बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे होंगे ये अपने ज़माने की बात कर रही है, तो हर दौर डिफरेंट है। बिल्कुल आपको उस दौर के हिसाब से चलना चाहिए। इवन दैट के जो हमारे बुजुर्ग भी हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आज का दौर क्या चल रहा है, उसी दौर के हिसाब से एडवाइस की जाए। लेकिन बच्चों को अपने मुल्क के बारे में ज़रूर बताएं, बच्चों को ज़रूर बताएं कि कब कौन कौन से जो है वो इवेंट्स हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, ताकि वो जो ये ना हो कि कल को वो कहें कि जी हम पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान, बिल्कुल ही लोग रहने के काबिल ही ना समझे पाकिस्तान को। तो ऑब्वियसली हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किया हमारे बुज़ुर्गों ने। तो बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा आपका? फातिमा ब्रांडिंग वाली। फातिमा ब्रांडिंग वाली, अच्छा। एक बच्चा आया था, उसने कहा कि अरहम गेमिंग वाला, फातिमा ब्रांडिंग वाली, ये क्या टैग्स लगाए हुए हैं आप लोगों ने अपने साथ, इसका क्या मतलब है? ये हमारी पहचान है स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर आप वाला वाली लगाते हो, जैसे आपको इंटरेस्ट होता है। जैसे मुझे इंटरेस्ट है ब्रांडिंग के अंदर, मैं लगाऊंगी ब्रांडिंग वाली। जैसे आपको इंटरेस्ट है पेंटिंग के अंदर, आप लगा रहे हो पेंटिंग वाली। तो जिस भी चीज़ का अंदर आपको इंटरेस्ट है आप वो वाला वाली लगा सकते हो। जैसे मैं अपना नाम रख लूँ महानूर खबरों वाली। यस, आप न्यूज़ वाली रख सकती हैं, खबरों वाली रख सकती हैं, जो भी। लेकिन इसके अंदर एक लिस्ट भी होती है जहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, या फिर अपनी मर्ज़ी से भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, कौन सी क्लास में आप? मैं 5 क्लास के अंदर क्या हूँ। देखती हैं आगे, क्या बनेंगी, क्या सोचती हैं आप? मैं सोचती हूँ कि मैं लोगों के ब्रांड की ब्रांडिंग करूँगी और जूते कपड़े की नहीं ब्रांडिंग करूँगी। मैं जिन लोगों के ब्रांड्स नहीं चल रहे उनकी ब्रांडिंग करूँगी और लोगों को बताऊँगी कि ब्रांडिंग का असल मकसद क्या होता है। क्या मकसद होता है ब्रांडिंग का असल? ब्रांडिंग का असल मकसद होता है कि लोग सोचते हैं कि ब्रांडिंग ये होती है कि आप जूते सेल कर दो, ये कुछ अपना ब्रांड मतलब ये ब्रांडिंग कहलाती है। लेकिन ये ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग ये होता है कि जब आप लोग ने कोई न्यू ब्रांड खोला है, कोई न्यू ब्रांड है, तो आप उसके ऊपर ब्रोशर्स बनाओ, वीडियोज़ बनाओ, पिक्चर्स बनाओ, उनको पोस्ट करो। अब लेकिन फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे तो वो आपकी ब्रांडिंग कहलाएगी। और फिर जब लोग उसको देखेंगे, उस पोस्ट को देखेंगे, तो उनको पता चलेगा हाँ ये ब्रांड है, इसके अंदर ये चीज़ें देते हैं, तो वो लोग वो चीज़ें खरीदेंगे उस ब्रांड से और उस ब्रांड की ऐसे ब्रांडिंग होगी। ठीक है, ज़बरदस्त। चलें मुझे बताएं, ये जो AI फेस्ट लगा हुआ है कैसा लग रहा है आपको? क्या चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है? तो ये जो AI फेस्ट लगा हुआ है ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, और ये मुझे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग लगी है चीज़ कि हम लोग अपने स्कूल के रिलेटेड चीज़ें सेल कर रहे हैं और लोगों से जाके पॉडकास्ट कर रहे हैं। चले, वेरी नाइस। आज हमारा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला कंप्यूटर कब इजाद हुआ? तो जो सबसे, आप तो पहले इसको ChatGPT से भी पूछ सकते हो, AI से भी पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ तो 1945 के अंदर पहला कंप्यूटर इजाद हुआ था। आपने ChatGPT से पूछा है? जी, मैं ChatGPT से पूछा क्योंकि मुझे पता था कि आप ये क्वेश्चन करेंगी, तो मैं ChatGPT से पूछा। लेकिन ये तो गलत जवाब दे दिया ChatGPT ने। तो ChatGPT ने अगर गलत आंसर किए तो ChatGPT कभी आंसर सही भी कर सकता है, क्योंकि ChatGPT कैन मेक मिस्टेक्स। उसकी ऐप होती है, उसके अंदर लिखा भी होता है कि ChatGPT मिस्टेक्स कर सकता है। अच्छा, ये भी उन्होंने भी लिखा हुआ है, यानी कि उसका भी बेचारी का दिल है ना? Yes. यानी कि जैसे इंसान गलती कर सकता है, इस तरह मशीनरी भी या कोई भी ऐसी चीज़ टेक्नोलॉजी से भी गलती हो सकती है। जी बिल्कुल। यानी फिर हम इस चीज़ पे, AI पे कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट? ट्रस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आप अगर उस AI से 2 दफ़ा चीज़ पूछें तो क्या पता एक दफ़ा आपको वो चेंज दे और दूसरी दफ़ा आंसर चेंज हो, तो आपको 3 दफ़ा तो मतलब क्वेश्चन करना चाहिए वो वाला। ठीक है, चलें अब आप सेकंड और थर्ड दफ़ा भी जाके क्वेश्चन कीजिएगा। आपके ChatGPT ने गलत जवाब दिया, ठीक है? चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, जवाब तो हमें नहीं मिल सका, और अक्सर जो है वो मिस्टेक्स टेक्नोलॉजी की तरफ से भी हो जाती है, ऐप्स की तरफ से भी हो जाती हैं। मिस्टेक्स हर कोई कर सकता है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। शकील साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र। क्या कर रहे हैं? आज एक्सपो में AI फेस्ट देखने के लिए आए हैं? जी मैम, क्या इंटरेस्टिंग लगा है आपको यहाँ पे?
बस कुछ नई चीज़ें देखने को मिली हैं, कोई नया फ्यूचर आया देखने को मिल रहा है बस। लग रहा है आपको अच्छी बात है ये? काफ़ी नई जनरेशन के लिए तो काफ़ी अच्छी हैं चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे आएंगे आगे से, वो जो होंगे कुछ काफ़ी बेहतर उनके लिए है, कुछ जदीद टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, और हमारे पाकिस्तान में ऐसे टेक्नोलॉजी होगी तो और ज़्यादा बेहतर लगेगा हमको। अच्छा, आपको लगता है कि मैं आप जैसा हम जिस जनरेशन के लोग हैं हम इस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि हमसे जो पिछली जनरेशन थी, जैसे हमारे पेरेंट्स या हमारे जो बड़े हैं, वो कहा करते थे हम तो पैदल जाया करते थे स्कूल, फिर हम आए, हमने कहा हम गाड़ी पे जाया करते थे। अब हमारे जो बच्चे हैं वो किस में जाया करें? क्या हवाई जहाज़ पे जाएंगे क्या? जदीद टेक्नोलॉजी है जो अभी टैक्सी वगैरह आ तो जाएंगे, लगता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी चुटकी बजाएंगे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। इंटरेस्टिंग लगा, आपने सोचा है कि यार कितना बदल गया, फायदा है इसमें या लगता है नुकसान है? मैं ये खुद जो है टेक्नोलॉजी का काम करता हूँ, क्या करते हैं आप? कल इंजीनियर हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो दुबई में मेरी जॉब होती है, मैं खुद ये चीज़ें जो होती हैं जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी जो है वो उनको यानी आपको इंटरेस्ट पैदा होता है इन चीज़ों? बिल्कुल बिल्कुल ये होना चाहिए, ये जो हमारी नई जनरेशन के लिए होना चाहिए, आगे इंसान बढ़ता है ज़्यादा। यानी आप इस दौर को समझते हैं कि ये अच्छा दौर है? बिल्कुल अच्छा दौर है। आज का हमारा सवाल है, आपको यकीनन पता होगा कि पहला कंप्यूटर कब इजाद हुआ? पहला कंप्यूटर मैम, नो मैम, पहले वैसे हमने ये बड़ा पुराना बुक्स में पढ़ा था, बचपन में ही पढ़ लिया था, कुछ आइडिया नहीं है। कुछ आइडिया नहीं है। वैसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि इंसान को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जो है जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। चले, मुल्क तो लोग छोड़कर भाग रहे हैं, मैं खुद भाग रहा हूँ आप तो खुद दुबई में रहते हैं। जी, अभी नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह फिर जा रहा हूँ, लेकिन यही है कि उधर ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी है, हर चीज़ में आगे है हमसे ज़्यादा, लेकिन हमारा पाकिस्तान इससे ज़्यादा आगे आना चाहिए। यही हमारी कोशिशें हैं कि हमारा पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी से हर बेहतर हालात से बेहतर होना कोशिश तो पूरी कर रहा है पाकिस्तान इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ, ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं एक्सपो सेंटर में और यहाँ पे आपको पता है एआई फेस्ट लगा हुआ है, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। हम पहले पीछे थे, हमने कहा ज़रा थोड़ा आगे आते हैं, बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो स्टॉल्स को और इस फेस्टिवल को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह के जो है वो प्रोग्राम्स और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए। हम लगता है हमें भी कि पाकिस्तान जो है ना वो टेक्नोलॉजी में अभी भी बहुत सारे मुल्कों से पीछे है। तो चलते हैं, देखते हैं आज यहाँ पर क्या है, क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बढ़ते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसाल मिसाल बनी भी है फिर आप? कोशिश कर रही हूँ। स्टॉल को देख के तो लग रहा है कि आप वाकई मिसाल बनने की कोशिश कर रही हैं। हाँ जी, कोशिश कर रही हूँ। हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमारी यही है कि हम दुनिया को वो चीज़ें दे के जाएँ जो उनके लिए आगे सेहतमंद हो, और प्लास्टिक का यूजेज के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि कम से कम करें, ताकि हम अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल कर सकें। अच्छा मिसाल, ये आपका स्टॉल तो बहुत अच्छा है, ये हैंडमेड है सब कुछ? जी, ये सब कुछ हैंडमेड है। इसमें इतनी नफासत कैसे है? ये इतना वो अच्छा है, जैसे कोई भी चीज़ बाहर नज़र नहीं आ रही और बड़ी मॉडर्न लग रही है ये। आई हैव डिज़ाइंड इट, आई हैव गॉट डिज़ाइन कोर्सेज फ्रॉम, मतलब मैंने डिफरेंट दुनिया के कोनों से डिज़ाइन कोर्सेज किए हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को मुनफरिद बनाएं और इंटरनेशनल लेवल पे बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान की सकाफत में बहुत पोटेंशियल है, तो ये पूरी दुनिया को हमें दिखाना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने स्टॉल पे फुटफॉल कितना देखती हैं? अमूमन तौर पे हमारी बहुत अच्छी सेल्स होती हैं, हमारी लोकली भी और इंटरनेशनल भी हमारी बहुत अच्छी मार्केट है। ठीक है, ज़्यादा आपको कौन सी जो है वो जनरेशन नज़र आती है? ज़्यादा जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनको ये अट्रैक्ट करती है, या जो हमारी माएँ हैं उनको बड़ा शौक़ होता है? एक तो बर्तन बड़े इकट्ठा करने का शौक़ होता है कि क्रॉकरी जितनी मर्जी हो जाए, माएँ जो कहती हैं कि बस, माएँ नहीं, ख़वातीन को ही बड़ा शौक़ होता है, तो ज़्यादा आपके पास कौन लोग आते हैं ये बताएँ? अच्छा, हमारे पास ये दोनों लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादा हमारे ना जो आजकल के हमारे बच्चे हैं, जो हमारी ज़्यादा एजुकेटेड अवाम है, जो बहुत कॉन्शियस है अर्थ के बारे में कि हम कितना वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं और प्लास्टिक वेस्ट के बारे में अवेयरनेस करें, वो हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे हमारे ये टोट बैग्स हैं, आप इनको बार बार यूज़ कर सकते हैं और ये अवॉइड करते हैं वो जो हम बाज़ारों में जाते हैं और प्लास्टिक का बैग ख़रीदते हैं, आप एक दफ़ा लें और आप इसको बार बार यूज़ कर सकते और हैं। बजट फ्रेंडली है ये?
जी इट्स वेरी बजट फ्रेंडली, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, एम्ब्रॉयडर्ड है एंड इट्स लाइक वेरी इकोनॉमिकली फ्रेंडली टू एवरीवन। ठीक है विशाल, मुझे ये बताएं कि आपकी सबसे अच्छी जो ज़्यादा सेल होने वाली प्रोडक्ट है वो कौन सी है? हमारे ये टोट बैग्स। अच्छा, ये बैग ज़्यादा होते हैं। बाकी वो मैं देख रही हूँ जिसमें हम गांव वगैरह में अगर कभी जाएं तो वो जिसे पंजाबी में छाबा बोला जाता है। ये देखिए, अब ये जो हॉट पॉट है ना, ये हॉट पॉट है। हाँ, अब जो लग रहा था अभी सांप निकल आएगा इसमें से। एग्जैक्टली मैं आपको यही कहने लगी थी कि जिनको पता है ना वो यही कहते हैं कि ये सामने गए, लेकिन ये वो प्रोडक्ट है जो हमारे बड़े बूढ़े इस्तेमाल करते थे और इसलिए उनकी सेहत इतनी अच्छी थी। ये जो हम दूसरे हॉट पॉट्स इस्तेमाल करते हैं ना, वो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी एक्चुअल रूट से कनेक्ट करती हैं और इवेंचुअली हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि इससे हमारी सेहत और ज़िंदगी बढ़ती है। अच्छा, ये इसका इसमें आप रोटियां रखें, आपकी रोटी ताज़ी रहेगी, फ्रेश रहेगी और आप देखिएगा कि गरम भी रहेगी। गरम, बिल्कुल गरम रहेगी। आर यू श्योर? यस, आई एम 100% श्योर। इसमें कोई ऐसे मतलब जगह स्पेस नहीं है जिसकी वजह से जो है वो हीट बाहर निकल सकती इसकी डबल लेयरिंग हुई हुई है। अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये तो बड़ा अच्छा है आपके पास। और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं? मैं देख रही हूँ कि ज्वेलरी भी है आपके पास, ये भी हैंडमेड है? हाँ जी, ये भी हैंडमेड। ठीक है, और ये क्या छोटा सा हॉट पॉट है क्या? ये इसमें आप अपनी ज्वेलरी रख सकते हैं, आप अपनी साइड टेबल पे इसको रख के मेडिसिन वगैरह रख सकते हैं। मेरा ख्याल है ये डाइनिंग टेबल के सेंटर में रख सकते हैं, इसमें फ्लावर की डेकोर कर सकते हैं, इसमें कैंडल सेंटेड रख सकते हैं, तो वो मतलब बड़ा एस्थेटिक सा लुक आता है और बड़ा खूबसूरत भी लगता है। और लोग इसको आजकल तो बच्चों ने एस्थेटिक फ़ोटोज़ लेनी शुरू कर दी हैं, सब कुछ एस्थेटिक हो गया है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यंग जनरेशन को ये ज़्यादा पसंद आएगी। ये उनको ज़्यादा पसंद है और ये एस्थेटिक मैंने भी उन्हीं से ही सीखा है, बस तब से। गांव वाले कहते हैं कि हमें वो चीनी के बर्तन चाहिए और शहर वाले कहते हैं कि हमें हैंडमेड चीज़ें चाहिए। और एक्चुअली जो हमारी जो पढ़ी लिखी अवाम है, हमारा फॉरनर बहुत क्लाइंट है, क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत पसंद करते ऑनलाइन भी आप इसको सेल करें? हैं, ऑनलाइन भी सेल करते हैं। वेरी नाइस। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अब तो सब कुछ आपको पता है कंप्यूटराइज हो चुका है, जहाँ पे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसानात भी हैं। अब मैं देखती हूँ कि चूँकि ज़ाहिर है हम आपका भी एक दौर है, मेरा भी एक दौर है, और हम मुझे लगता है तकरीबन सेम ही दौर के हैं। हमारी जो आगे जनरेशन है ना, बहुत आगे जा रही है, वो तो मुझे लगता है कि बस चुटकियों में कोई चीज़ें होने वाली हैं। तो आज हमारा सवाल है जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। देखते हैं कि आपको कितना पता है। कंप्यूटर आपने पढ़ा होगा? इतना नहीं नॉलेज आप पूछे। बस बड़ा आसान से सवाल है कि हम सबसे पहला कंप्यूटर कब बना था? 80s में, 1980s में कोई फेस नहीं। इससे भी पीछे चली जाएं थोड़ा सा। इससे भी बैस्कस वाला जो था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। याद आ रहा है, मुझे भी याद आ रहा है। ये नाम आपने लिया ना, पता नहीं हाँ, समथिंग लाइक दैट। देखें, प्रोड्यूसर पूरा सर्च करके आई है। चलें, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें अच्छाई करनी चाहिए, हमें अपनी कम्युनिटी को सर्व करना चाहिए जितना भी हम कर सकें, और हमें इन प्रोडक्ट्स पे शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि इनमें हमारी सेहत है। ये जो हम दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना जल्दी में, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ें यूज़, फैशन के लिहाज से तो बहुत अच्छी लगती हैं, कूल लगती हैं, लेकिन आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच। मिसाल, आप मिसाल बन भी रही हैं, और हमारी जो ख़वातीन देख रही हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि आपको देखें और आप उनको भी इंकरेज करें कि कोई भी काम आप स्टार्ट कर सकती हैं, चाहे आप छोटे लेवल पे भी कर लें। बिल्कुल, आई विल डेफिनेटली से दैट टू देम। थैंक यू सो मच मिसाल, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि कितनी अच्छी इनके पास हैंडमेड प्रोडक्ट्स थी जो कि ये खातून हैं और ये सेल कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, कोई भी आपको आइडिया आए कर लें, बस आप सोचें कि ये आगे हो ही जाएगा, कोई ना कोई आपको सपोर्ट मिल ही जाएगी। आजकल वैसे सोशल मीडिया का दौर है, वो जो एक ज़माना हुआ करता था कि आपने पहले दुकान ख़रीदनी है, फिर आपने उसका रेंट पे करना है, और इतनी सारी चीज़ें हैं, फिर आपने उसको डिकोर करना है, और इतनी सारी चीज़ें हो जाती थी कि उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। अब देखिए कितना फ़ायदा हो गया सोशल मीडिया की वजह से। अगर आप ऑनलाइन पेज बनाएं, सिर्फ आपको शायद डिलीवर करना पड़ेगा, इतने आपको चार्जेस पड़ेंगे। तो अगर आपके माइंड में आप थोड़े से पैसे हैं, या अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया है, कर बैठें, क्योंकि दौर अब बदल चुका है। हम बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहला मिसेस इशफाक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिजा इशफाक। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 5th क्लास में हूँ। क्लास में हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? फेस्टिवल एंजॉय कर रही हैं? मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है कि आपने ये तो नहीं सोचा कि अम्मा अब्बा यहाँ कहाँ ले आए, कहीं और लेके जाते हैं? नहीं, अच्छा है, बहुत प्यारा है। बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ अट्रैक्ट की है? इंटरेस्टिंग क्या लगा है? ज़्यादातर तो मुझे AI वगैरह ही अच्छा लगता है, और एक जो सी पेंसिल ली है वो जिसके अंदर हैंडमेड है, पेपर से बनी है, वो उसके अंदर बीच वगैरह डाले हुए हैं, तो उसको हम लोग खोल के वो
हम लोग अगर बोल सकते हैं तो। अच्छा, वेरी नाइस। चलें, अभी तक मेरी नज़र नहीं गई है, मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ, देखती हूँ। आई होप तब तक मेरा शो जो है वो उसका टाइम कंप्लीट ना हो। आप मुझे बताएं, आप क्या करती हैं? टीचर लग रही हैं आप मुझे। नहीं थी टीचर, अब नहीं हो। कुछ अर्सा पढ़ाया लाइट्स को। चश्मे से, आपके लुक से, आपके वो ड्रेसिंग से ऐसा लग रहा है कि आप टीचर ही थी। तो कौन सी क्लास को पढ़ाती रही हैं? प्री क्लासेस, प्ले पीजी। क्यों छोड़ दिया आपने? बच्चों के लिए, फिर घर में जाहिर है बच्चों के साथ ही बच्चों के लिए देख लें, फिर बच्चे जो है ना वो पेरेंट्स की कदर भी करें। बच्चों के लिए जाहिर है फिर करना पड़ता है। चलें, सवाल है आज हमारा, मुझे बताएं कि कंप्यूटर सबसे पहला कब इन्वेंट हुआ? मुझे याद तो नहीं है, वैसे मैंने पढ़ा था लेकिन। चले, मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। 1922, 1947, 1822। जहाँ तक मुझे लग रहा है 1822। एग्जैक्टली, बड़ा अच्छा तुक्का मारा है आपने, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। आप कुछ सुनाना चाहती हैं? मिली नगमा आता है कोई आपको? नगमा नहीं, मिली नगमा जो दिल दिल पाकिस्तान है वो आता है? वो आता है। सुना दें थोड़ा सा। अम्म, हाँ, सुनाएं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। अभी तक थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आपने देखा कि बच्चों को जो है ये बहुत ज़्यादा फेस्टिवल अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि हैं आजकल की जनरेशन है। हम तो शायद जाएंगे और देखेंगे, कहेंगे हाय ये क्या आ गया, ये क्या नई चीज़ आ गई है। बुजुर्ग हो गए ना हम लोग सारे, अब हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिनहा चौधरी। आपका नाम क्या है? ईमान फैसल। ईमान, कौन सी क्लास में है? 5। आप क्या करती हैं? मैं बीएस कर रही हूँ, ग्रेजुएट। और आज यहाँ पर आपने आई थिंक कोई स्टॉल लगाया है। जी, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का स्टॉल है अपना। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इसमें क्या है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स में है क्या मेकअप है? जी नहीं, मेकअप नहीं है, हेयर के रिलेटेड आपके और आपके फेस के रिलेटेड है। यानी कि आप कहना चाहेंगी कि जो ब्यूटी होती है वो नेचुरल होती है, यानी कि आप असल लोगों को लगता है कि मेकअप करेंगे तो वो हमारी असल ब्यूटी है, तो आप वो चीज़ सेल कर रहे हैं कि उनको बताना चाह रहे हैं कि जो नेचुरल खूबसूरती है वो इन्हीं चीज़ों से आती है, मेकअप से नहीं आती। जी बिल्कुल, यही हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपकी? हमारी प्रोडक्ट्स में सोप है, हेयर ऑयल है, हेयर टॉनिक है, ग्लो पाउडर है, और हमारा जो ब्रांड का नाम है वो कलेक्शन है, और हमारा जो स्लोगन है उसमें हम यही मैसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि इन्हांस योर ब्यूटी विद कलेक्शन। ठीक है, चलें, आप मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहती हैं फ्यूचर में, क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो आपने जब ये देखा है AI फेस्ट तो देखा होगा अंदर, हाँ जी। तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा? आपने सोचा नहीं कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करूँ मैं? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी करेंगे और हम डॉक्टर भी बनेंगे, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम यहाँ पर अपने वो बिजनेस वूमेन भी बन सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हमें ये सब कुछ करने के लिए स्टडी ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब भी करना है। तो आपकी मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट कौन सी है? अभी तक कौन से रिव्यूज़ आपके अच्छे आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हेयर ऑयल का और सोप का 95% पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। ठीक है, खुद भी आप यूज़ करते हैं? जी जी, हम खुद भी यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। वैसे तो हमारी ये जो इसकी ऑब्वियसली कोई ना कोई रेसिपी होती होगी, तो ये आपने कहीं से ली है या इंटरनेट के थ्रू ली है, या आपके कोई पुराने जैसा नानी दादियाँ और वो जो एक चलती आ रही होती हैं कि बेटा ये यूज़ करो, इनमें ये सारी चीज़ें डलेंगी, वो जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उससे हेयर ऑयल बनता है, तो ये कोई आपकी प्रॉपर एक रेसिपी है? जी, हमारी अपनी बनाई हुई प्रॉपर एक रेसिपी है। इस पे आपने पहले कोई तजुर्बे वगैरह किए थे? जी, एक्सपीरियंस करके हम कोई भी अपनी प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं सबसे पहले उसको ट्राई करवाया जाता है। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपने किन पे तजुर्बात किए? होता है ना ऐसा कि लोग कहते हैं नहीं नहीं मेरे मुंह पे ना करना, ख़राब ना हो जाए, नहीं मेरे बालों पे ना करना। फैमिली मेम्बर्स को ही पकड़ा जाता है सबसे पहले वो यही होता है, कोई प्रोडक्ट ब्यूटी पार्लर में भी जब कोई काम कर रहा होता है ना, सबसे पहले वो अपने घर पे आके एक्सपेरिमेंट करता है कि हमने हेयर कट कर दें, और घर वालों का ही हो रहा होता है। चलें, अच्छी बात है, अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। सर आप मुझे बताएं, आज का जो हमारा क्वेश्चन है आपसे भी है, कंप्यूटर से रिलेटेड है कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन से ईयर में बना, कब इन्वेंट हुआ? सबसे पहला कंप्यूटर 1833 से 1833 में बना था, जो कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में बनना। बिल्कुल, आप थोड़ा करीब हैं, लेकिन आपका ईयर थोड़ा सा गलत हो गया है, लेकिन चलिए अच्छी बात है कि आपको इतना पता है कि ये 18 में बना था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।
व्यूअर्स आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और स्टॉल लगाया हुआ इन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, और इनका जो मकसद है वो ये है बताना कि असल जो ब्यूटी होती है वो नेचुरल होती है। लोगों को ये लगता है कि हम इतना मेकअप ले लेंगे, लेकिन अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है ना, आपके बाल अच्छे नहीं हैं, अगर आपके एक तो आपने मेकअप किया है और आपकी स्किन नीचे से अच्छी नहीं है तो वो कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बाल भी आपके अच्छे नहीं बने हुए हैं, अगर घने बाल नहीं है, आप सारी लुक्स जो है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके बालों से निकलती है। तो अच्छे ऑयल यूज़ करें, अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, देखें सबका कि कितने अच्छे रिव्यूज़ हैं। ऑनलाइन जो है ना अक्सर लोगों के साथ ये हो जाता है कि उनको समझ नहीं आती है कि प्रोडक्ट सही भी है कि नहीं। रिव्यूज़ देखिए लोगों ने क्या दिए हुए हैं, अगर अच्छे रिव्यूज़ हैं तो ज़रूर ले, अगर रिव्यूज़ नहीं है या पेज पे फॉलोअर्स आपको पता है कम है, कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं शुरू में उनके फॉलोअर्स कम होते हैं, लेकिन रिव्यूज़ ज़रूर देखें। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲੌੜਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵਦਾ ਨਿਊਜ਼। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम एक्सपो सेंटर में और हम उस एरिया में हैं जहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने के, और हमें ऐसी जगह बहुत पसंद होती है क्योंकि हमें ना ज़रा पंजाबी और लाहौरी हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं ऐसी चीज़ें जो खाने पीने से रिलेटेड हो, खाबों से रिलेटेड हो, और बड़े अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं। बहुत हैंडमेड चीज़ें भी यहाँ पे बनी हुई हैं। यंग लड़कियाँ हैं, लड़के हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इसी तरह इनको इनकरेज करना चाहिए और इनको देख के आई होप हमारा इन स्टॉल्स जो स्पेशली लड़कियों का स्टॉल्स है उनसे बात करने का मकसद भी यही है कि जो घर बैठी ख़वातीन मुझे देख रही हैं उनमें ये इंटरेस्ट पैदा हो, वो इनकरेज हो कि हम भी ये कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं है। मोबाइल सबके पास हैं, सबके पास टच फ़ोन्स हैं, वो यूज़ कर सकती हैं। वेबसाइट बनाएं, अपना एक आइडिया लेकर आएँ, सोचें कि हमने क्या करना है और कोई ना कोई चीज़ बनाएं जिसको आप सेल करें। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महजबीन। महाजबीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह गुड। आपका स्टॉल लगा हुआ है, हमने कहा देखें ज़रा जाके, बड़ी यंग सी लड़की हैं, क्या इन्होंने लगाया हुआ है, कैसे आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ है, क्या है प्रोडक्ट बताएं आपकी क्या है? मैं 20 वैक्स सेंटेड कैंडल्स बनाती हूँ, तो ये मेरा स्टॉल है। यहाँ पे मेरी सारी हैंडमेड कैंडल्स हैं। खुद बनाती हैं आप? हाँ जी, मैं खुद बनाती हूँ। ऐसा होता है ना कि एक पहले तो आपको इंटरेस्ट खुद होता है एक चीज़ बनाने का, उसके बाद आप आगे स्टाफ रख लेते हैं, फिर आप उसके ज़िम्मे लगा देते हैं भाई तुम बनाओ, मैं सिर्फ इसको सेल करूँगी। तो आप अभी किस उसमें हैं प्रोसेस में? पहले कैंडल्स खुद बना रही हैं या कोई और बनाता है? अभी मेरा स्टार्टअप है तो मैं ये खुद ही बना रही हूँ, खुद बड़ी बना अच्छी लग रही हैं। इस तरह हम अक्सर देखते हैं कि वो जो वीडियोस आ रही होती हैं, रील्स आ रही होती हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पे ऐसे बने होते हैं। तो कुछ हल्का सा कुछ आप शेयर करेंगी किस तरह से बन सकती है? ये हम वैक्स लेते हैं, उसमें फ्रेग्रेंस ऑयल्स ऐड करते हैं, कलर्स होते हैं, तो फिर उससे बनाते हैं। पहली दफ़ा जब आपने बनाई थी तो कितनी दफ़ा ख़राब हुई? जो मेरी फर्स्ट वाली थी वो आई डोंट नो कैसे वो बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, उसके बाद काफ़ी ट्रायल एंड एरर चला है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन जाती हैं। तो और आइडियाज़ भी आते हैं, और क्या आपने सबसे स्पेशल क्या बनाया है? सब दिखाएंगे इसमें से आप? यहाँ पे हमारी ये कोल्ड कॉफ़ी वाली कैंडल है, ये इस टाइम बेस्ट सेलर है हमारी। ये वी वर कंप्लीटली सोल्ड आउट। कोल्ड कॉफ़ी, और ये लग रहा है कि जैसे आइस, ये आइस है? नहीं, अच्छा दिस इज जेल वैक्स। बिल्कुल ऐसा, एकदम ऐसा लगा है कि ये आइस है। और ये जब जाहिर है जब कैंडल जो है वो करते होंगे तो ये मेल्ट होती जाती होगी। मेल्ट होती जाती है। बड़ा अच्छा आइडिया आपका। और क्या क्या आपने बनाया है? ये बॉटल्स तो ओरिजिनल है ना? नहीं बॉटल्स तो ये वैक्स नहीं है। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि केक्स भी ऐसे बने हुए हैं कि सब कुछ केक्स भी ऐसे ही होते हैं तकरीबन। ये भी बड़ी क्यूट सी लग रही है, ये भी दिखाएं ये क्या है? दिस इज अ पप हेड। देखिए व्यूअर्स, आप देखें क्या क्या चीज़ें आ गई हैं और इतनी क्यूट आ गई हैं। अब वो वाले ज़माने भी नहीं रहे कि सिर्फ एक सिंपल एक कैंडल आया करती थी, या ज़रा थोड़ा सा हम अच्छी कर लें तो कलरफुल होती थी। लेकिन ये तो बहुत अच्छा है। इस पे कॉस्ट आपकी ज़्यादा आती है या ठीक है, बजट फ्रेंडली है? ये भी लोग 20 वैक्स यूज़ करते हैं, वो आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह के रॉ मटेरियल ले रहे हो। इफ़ यू इन्वेस्ट इन गुड रॉ मटेरियल्स तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है, और फिर उसके बाद आपकी पैकेजिंग पे होता है। तो ज़्यादा मुझे लगता है जितनी क्यूट चीज़ें आपने बनाई हुई हैं ये मुझे लगता है लड़कियाँ ज़्यादा ख़रीदती होंगी। यहाँ पे लड़के ज़्यादा ख़रीद रहे हैं।
अच्छा ये ऑपोजिट है वैसे, कैंडल्स लड़कियों को ज़्यादा, वो भी शायद हो सकते हैं लड़कियों के लिए खरीद रहे हो ना, हो सकता है उन्होंने भी किसी स्पेशल को गिफ्ट करना हो, उसको पता हो कि लड़कियों को कैंडल्स पसंद होती है तो लड़के वो खरीद रहे हैं ताकि हम वो जाके गिफ्ट करें। तो आप कोई डिस्काउंट वगैरह देती हैं उन्हें? अभी एक्सपो के लिए 10% ऑफ है एंड आई ऑल्सो हैव अ डिस्काउंट कोड जो मैं दे रही हूँ। ऑनलाइन भी पेज आपका बना हुआ है? या वेबसाइट भी है पेज पे। चले वेरी नाइस, अच्छी बात है। अब तो वो ज़माने भी नहीं रहे कि दुकानें हो और फिर हम जो है वो दुकानों पे इतना खर्च करें और फिर ये तो ऑनलाइन का जो है ना फ़ायदा हो गया। तो और वैसे आपने कभी सोचा था कि आप ये सब करेंगी, अपना बिजनेस करेंगी? बेसिकली आई एम नॉट अ जॉब पर्सन एट ऑल। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मुझे था मैंने अपना कुछ किसी के अंडर काम नहीं कर सकती आप? नहीं मैं नहीं, तो मैंने कुछ अपना स्टार्ट करना था, तो मुझे सेंटेड कैंडल्स का खुद भी शौक था, तो फिर मैंने ये स्टार्ट कर लिया। यही होता है कि आपको जो खुद शौक होता है वो आप बहुत अच्छे से आगे कर सकते हैं। और कोई आइडियाज़ आते हैं आपके जहन में कि ये मैंने स्टार्ट किया, अब इसके साथ साथ भी कुछ स्टार्ट करूँ? इसी में ही मैं और लाना चाह रही हूँ, कैंडल बुकेज लाना चाह रही हूँ, तो इंशाल्लाह इवेंचुअली काफ़ी कुछ आएगा। बहुत अच्छा आइडिया है वैसे, जो कैंडल लवर्स हैं वो तो उनके लिए तो बहुत अच्छे कैंडल बुके भी हो। एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, आज हमारा सवाल है क्योंकि यहाँ पे एक फेस्टिवल भी लगा हुआ है एआई का, वैसे तो स्टॉल्स लगे हुए हैं, तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर कब इजाद हुआ, कब इन्वेंट हुआ? ये मेरे डेट्स में बहुत बुरी हूँ। चलिए अगर हम आपको ऑप्शन देते हैं, देखते हैं आपका गेस कैसा है, तुक्का कैसा मारती हैं आप? इसमें है 1822, 1830, 1833। आप ऐसे क्वेश्चन ना पूछें। अच्छा है ना, ये नॉलेज भी तो होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। आपको पता दौर देखिए कैसा जा रहा है कि अभी मैं बच्चों से बात कर रही थी, मैं तो बच्चों को देख के हैरान हो रही थी कि अब ये होगा, अब ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, एआई आ गया। तो मैंने सोचा मुझे लगता है मैं बुजुर्ग हो गई हूँ। ऐसे ही है। बताएं आपको कोई इसमें से लगता है कोई जवाब क्या हो सकता है? आई गेस 1822। पक्के तुक्के हैं आपके, तो जवाब आपने दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। व्यूअर्स आपने देखा हमारी इनसे बात हुई और बड़ा अच्छा इन्होंने छोटा सा एक बड़ा क्यूट सा स्टॉल लगाया हुआ है। लड़कियों की बड़ी फेवरेट चीज़ है, मुझे भी खुद सेंटेड कैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है कि अगर आप चाहते हैं आपका रूम का एक बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा और बड़ी अच्छी सी खुशबू आए तो आप एक सेंटेड कैंडल ज़रूर रखें। अक्सर लोग जो है वो जिनके थोड़े ह्यूज वॉशरूम्स होते हैं, अगर ह्यूज नहीं भी हैं तो उसमें भी आप ज़रूर रखें। अच्छी खुशबू आना और एक अच्छी वाइब देना बहुत ज़रूरी है अपने रूम को, अपने वॉशरूम को, या कोई भी ऐसी जगह। वैसे आप अपनी टेबल पे भी रख सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है कैंडल जिसको आप कहीं भी रख सकते हैं, अपनी साइड टेबल पे रख सकते हैं, आप डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं, वॉशरूम में, किचन में, हर जगह आप ये रख सकते हैं। एक छोटी सी आप ट्रे लें, उसमें अपनी कैंडल्स जो है वो डेकोरेट कर लें और बड़ी क्यूट सी इन्होंने बनाई हुई है। हम आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या स्टॉल्स हैं और कैसे लोग हैं, क्या उनके आइडियाज़ हैं, कितने बजट में उन्होंने ये बनाया है, ये सब बातें करते हैं उनसे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमना है। आमना कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आमना मैं देख रही हूँ आप ये इस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हुई हैं, एज ए क्या कर रही हैं आप? मार्केटिंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं? मैनेजर हैं या वेट्रेस हैं, क्या हैं? मैडम मैं एज आ इधर मैनेजर हूँ, ठीक है, और मैं काफ़ी सालों से इनके साथ हूँ। हाँ जी। आप मुझे बताएं कि आप एक अरसे से इस फील्ड में हैं, तो जब स्टार्ट लिया था तो कहाँ से स्टार्ट लिया था? मैडम जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैं 2016 से लिया था और मैं स्टार्ट किया था। तो ठीक है, आपने एक पिज़्ज़ा शॉप से स्टार्ट लिया था और अब आप जो है वो जी फिर ऐसे किया, फिर मैं ठीक है, बस सही है। आप मुझे ये बताएं कि आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है, अब आप यहाँ पे काम कर रही हैं। बहुत सारी लड़कियाँ जब इस फील्ड में आती हैं, स्पेशली ये मैनेजर वाली या वेट्रेस वाली फील्ड में, तो शुरू में वो कहती है कि इसका कोई स्कोप नहीं है, लोग रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। तो हर शोबे में वैसे रिस्पेक्ट होती है, ख़वातीन के लिए इसमें कितना मार्जिन होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप डिपेंड आप पे खुद करता है और माशाल्लाह से मेरे साथ कभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा सेफ। ऐसा होता है ना कि मैनेजर को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, फूड अच्छा नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, या कभी वैसे तो हो जाता है, अक्सर जाहिर है वो भी इंसान है, खाने पीने में कोई बाल गिर गया, कुछ हो गया, तो कैसे मैनेज करते हैं? फ्रेश फूड देते हैं फिर कस्टमर को या आप उसी को ही ठीक करके दे देते हैं? हम लोग बिल्कुल फ्रेश देते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा फूड बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ ऐसा होता है ना, मतलब कि जैसे हमारे कस्टमर्स आते हैं उनको खुद के भी तो बाल खुले होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है उनको खुद के कपड़ों से गिर जाता है, तो फिर हम बहुत अच्छे से अपोलोजाइज़ करते हैं और वो उनके सामने ही हम वेस्ट करते हैं और दोबारा से हम उनको फिर से फ्रेश देते हैं। मुझे बताएं उसके बाद ये होता है ऐसे आप इतने रिस्पेक्ट से पेश आके बोल के ऐसा होता है ना, घर में भी आप ऐसे ही हो जाते हैं, घर में भी आप ऐसे ही बातें करने शुरू करते हैं? जी मैं आपको कह रही हूँ कि घर में आप जाके खुल जाती हैं कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मेरे 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह से। समझ लग रहा है आप जो है वो माशाल्लाह लग रहा है कि आप मैरिड हैं, समझदार खातून लग रही हैं, मंजी हुई खातून लग रही हैं। तो मैं घर भी देखती हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं होता, बस सब बहुत अच्छा चल रहा होता है।
ऐसा चले ठीक है, आज हमारा सवाल है कंप्यूटर से रिलेटेड। आपको पता है आजकल जो है ना वो बच्चे जो है वो बहुत तेज़ हो चुके हैं, हमने भी ज़ाहिर पढ़ा कंप्यूटर से रिलेटेड। हमारा सवाल है कि कंप्यूटर सबसे पहले कब इन्वेंट हुआ, कब इजाद हुआ? ये मुझे भी नहीं पता क्योंकि इतनी मैं भी वो नहीं हूँ। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी बताया गया, मैंने भी नॉलेज लिया, मैंने भी सोचा कब हुआ था वैसे। हाँ चले, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरह आप जो है वो सक्सेसफुल होती रहें और बहुत सारी औरतों के लिए भी जो है वो आप मिसाल बने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा इनसे बात हुई, ये एक बड़े फेमस लाहौर के रेस्टोरेंट में एज अ मैनेजर काम कर रही हैं, उसका रोस्ट बड़ा फेमस है। तो ख़वातीन आपको हमेशा की तरह मैं कहती हूँ किसी से कम नहीं है, कोई भी फील्ड हो, मैनेजमेंट में हो या वेटरेस हो या कोई भी फील्ड हो, सेल्स में हो, तो आप ज़रूर उनको जो है वो सुना करें, रुक के उनकी बात सुन लिया करें। मेरी अपने लिए भी है कि मैं भी जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बात सुन लूँ, मैंने बेशक कोई चीज़ लेनी हो या नहीं लेनी हो। बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आई एम समारा बाबर। समारा, आप वर्किंग हैं या हाउस वाइफ आई हैं? एम एन एजुकेशनिस्ट इन स्कूल, आई एम वर्किंग देयर और ही इज़ माय सन, ही इज़ आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा, आप कैसे हैं? ठीक हैं? यस। मुस्तफ़ा, कौन सी क्लास में हैं आप? 2C। 2 में। मुस्तफ़ा, मुझे ये बताएं कि आपको ये इवेंट्स, ये स्टॉल्स, ये सब कुछ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है? यस। ठीक है, और मुझे बताएं कि मुस्तफ़ा को क्या शौक़ है, क्या करने का? घर में जब फ्री होते हैं तो ज़्यादा क्या करना चाहते हैं? मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वीडियोस देखते हैं, क्या करते हैं, या गेम्स खेलते हैं? ही इज़ लर्निंग स्क्रैच और अपने ही मेक्स वीडियोस ऑन हिज ओन और कंप्यूटर के इसका ही इज़ क्रेजी अबाउट। तभी आप जो है वो यहाँ लेकर आई हैं मुस्तफ़ा को, ताकि और तो आपको और इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। आपने देखा है कि ये और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पर? यस। अच्छा, And that's the future actually. That's why everybody should be here. आप मुझे बताएं, आप एजुकेशनिस्ट हैं, आपको क्या लगता है आज की पढ़ाई में और कल की पढ़ाई में और आने वाली पढ़ाई में क्या होने वाला है? It's a very big difference between जो पहले पढ़ाई होती थी वो सिर्फ पेपर रीडिंग एंड सब में था, जस्ट रट्टा लगा लिया और, लेकिन अब जो है इट्स क्रिएटिव और बच्चे जो हैं उनको मज़ीद AI और रोबोटिक्स और इन सब के बारे में बताना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ आवर पाकिस्तान फ्यूचर। और ये इट्स अ फैमिली फेस्टिवल और सब पेरेंट्स। मैं वैसे ढूंढ ही रही थी कि अभी तक मुझे किसी टीचर का इंटरव्यू नहीं मिला। मेरा क्वेश्चन है कि टीचर्स की जॉब का क्या होगा अगर AI आ गया? आ तो गया है, आ गया है, AI आ गया, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि टीचर्स का क्या होगा? उनकी जॉब को कुछ नहीं होगा, टीचर्स आर ऑलवेज देयर। आपको पता है ना, हमें कहा जाता था कि एक तो होते हैं आपको वालिद और वालदा जो आपको पैदा करते हैं, और जो टीचर होते हैं वो भी आपके पेरेंट्स ही होते हैं। एक्चुअली वी आर लर्निंग AI ताकि हम अपनी एजुकेशन के अंदर AI को भी जो है इन्वॉल्व करें, और हमारा जो करिकुलम बन रहा है वो भी टोटल इसी से ही रिलेटेड है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरेशन जो हमारी न्यू आ रही है उसमें किसी भी किस्म का लैक ना रह जाए कि हम इस चीज़ को नहीं सीख पाए। तो हमारी जो एकेडमिक है इससे बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं और टीचर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं कि वो AI की तरफ आएँ और इसको यूज़ करें इन प्रॉपर वेज। बहुत अच्छी बात है। मुस्तफ़ा, मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि आप कंप्यूटर में, टेक्नोलॉजी में, आपकी मदर ने बताया आपको बहुत इंटरेस्ट है, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर फर्स्ट टाइम कब इन्वेंट हुआ, कौन से ईयर में? Ask about the mobiles and all this technology. लेकिन ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, क्योंकि अब तो लैपटॉप ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन एक बहुत जाइंट कंप्यूटर्स भी जो होते हैं जो आजकल बड़े आ रहे हैं, तो आपको पता है कि कंप्यूटर सबसे पहले कब इन्वेंट हुआ? 2022। 2000 में तो आप पैदा हुए मुझे लग रहे हैं ना। आपकी बर्थडे कब होती है मुस्तफ़ा? 2 मार्च। 2 मार्च। अच्छा, आने वाली है बर्थडे। चले, एक ही बेटा आपका? Yes sir. ठीक है, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज जो हमारी लोकेशन थी वो थी एक्सपो सेंटर, पता भी नहीं लगा और वक्त गुजर गया। बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, मैंने बहुत एंजॉय किया। ऐसी जगहों पर तो मैं खुद मौके ढूंढती हूँ कि मैं यहाँ जाऊँ, देखूँ क्या यहाँ पे चल रहा है। तो लेट्स सी कि आगे क्या मुझे मिलेगा, क्योंकि प्रोग्राम तो यहाँ एंड हो रहा है, लेकिन मैं ये फेस्टिवल जो है ना एंजॉय करने वाली हूँ। आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ पहली दफ़ा, तो इसका सही जवाब है कंप्यूटर पहली दफ़ा 1822 में बना, सबसे पहले ये ईजाद किया गया था। इसी तरह के क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हम लाते रहेंगे, लोकेशंस भी चेंज करते रहेंगे ताकि आपको मज़ीद इंटरेस्ट डेवलप हो। आपने मुझे फॉलो करना है, मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। बूझो तो जीतो देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।